ओम शांति। ये कलियुगी दुनिया दुखधाम है और इसीलिए सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करती हैं और उनकी आरती में गाती है कि हे दुख हरता सुख करता पतित पावन शिव बाबा आ जाओ। और जब शिव बाबा संगम युग पर इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को सर्वप्रथम हमारे दुखों का मूल कारण ये देह और देह में व्याप्त विभिन्न विकार इस बात से अवगत कराते हैं। फिर इस दुख धाम से कैसे छूटकर हमें सुख धाम जाना है, अपने दुखों को कैसे खत्म करना है, खुद मास्टर दुख हरता सुख करता कैसे बनना है और फिर अन्य आत्माओं के दुख दूर करके सब आत्माओं को वापस घर कैसे जाना है, वो विधि भी बताते हैं। आज की मुरली भी हमें
अनेक प्रकार के सामानों से सजा रही है और बाबा के समान मास्टर दुख हरता सुख करता बना रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 17 तारीख 17 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। हम हैं दुख हरता सुख करता। तो अगर हम ही किसी को दुख देंगे, कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे, कुछ ऐसे संकल्प अंदर उत्पन्न करेंगे या कोई ऐसे कर्म करेंगे जिससे दूसरी आत्मा को दुख हो, तो फिर दुख कौन दूर करेगा? प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? सतयुग में हम बनेंगे डबल अहिंसक, यह हमारा लक्ष्य है। कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवता धर्म है। तो हमें डबल अहिंसक बनना है, न काम कटारी और ना ही फिर हम स्थूल के अंदर कोई हिंसक हथियार आदि चलाते हैं, तो ऐसे भी कोई हिंसा नहीं करते हैं। तो अगर ये लक्ष्य है कि हमें ऐसा बनना है, तो किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है पहला, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो। कहते हैं ना दुनिया के अंदर भी कि वैसे अगर आप कोई काम कर दो तो तलवार का घाव तो भर जाता है, किसी को मार दो उस मारने का निशान भी चला जाता है, लेकिन ज़बान का घाव वो नहीं भरता है। इंसान को कई सालों तक, कई बार बुढ़ापे तक भी याद रहता है कि उसने मुझे ये कहा था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा मुख से वचन ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। कई बारी अब शब्द नहीं बोलते हैं, टॉन्ट जैसे बोलते हैं ना, टॉन्टिंग वे में बोलने लग जाते हैं, सामने वाले को बहुत दुख होता है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो। चेक करना है खुद को, रॉयल चलन है। खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। अब हमेशा कहते हैं मीडियम रखो, हर चीज़ में मीडियम, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप रोज़ रोज़ पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। बाबा समझा रहे हैं तो सभी बिल्कुल अटेंशन देंगे, सोल कॉन्शियस स्टेज में बैठेंगे और बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज़, सब बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं, बिल्कुल मन बुद्धि इधर उधर ना जाए। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। कैसे अटेंशन देना? बुद्धि जाएगी उधर तो बाबा कैसा है, बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। जब बुद्धि उधर जाएगी तो बाबा से संबंधित ही संकल्प आएंगे, बाबा कैसा है, तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। फिर ये भी बुद्धि में आएगा, अगर मेरा बाबा ऐसा है तो मुझे भी ऐसा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए।
हर बात में खुशी रहनी चाहिए। खुशी कब रहेगी? जब मनसा वाचा कर्मणा समेश्वात संकल्प से ना ज्ञान गुण शक्तियाँ आत्माओं में लुटाते रहेंगे, ज्ञान दान करते रहेंगे, शक्तियों का दान करते रहेंगे। बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुख नहीं करते हैं, तो बाबा भी किसी को दुखी नहीं करते हैं ना। तो बिल्कुल जो बाबा करते हैं वो हमें करना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही हैं सुखी करने, दुखी करने नहीं, सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है, जाने अनजाने कुछ ना कुछ कर देते हैं ना। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। तो आधार क्या है? आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? अब शिव बाबा क्यों हमें सदा सुखी बनाते हैं, क्यों दुख हर लेते हैं? क्योंकि बाबा हमें सदा आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। हमें भी बाबा यही सिखाते हैं। इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, बुद्धि की तो बात है, बुद्धि तो तीसरा नेत्र है, उसी से देखना है। तुम जब पारस बुद्धि थे, याद करो सतयुग में कैसे थे, तो तुमने बहुत सुख देखे। तो सारा खेल किसका है? दृष्टि का ना। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। तो बाबा बहुत ही क्लैरिटी से समझा रहे हैं, दुख का कारण है देह को देखना, देहिक दृष्टि जाना। और अगर सुखी होना चाहते हैं तो अपने को आत्मा समझें, सामने आत्मा भाई को देखें, आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे के संबंध संपर्क में आए, तो सब सुखी हो जाएंगे। तो आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। तो जैसे बाबा ड्रिल करा रहे हैं, फील करते जाएंगे, आत्मा विराजमान है, मेरे आसपास भी सभी आत्माएं बैठी हैं। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं, हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं, मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बहारी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, प्रकृति भी दुख नहीं देती। वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंच ते ऊंच भगवान है, ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो ज़रूर ऊंच ते ऊंच ही बनाएंगे ना। जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, यह सब बातें भूल गए हो।
यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो क्या कहते थे? तो नेति नेति कह देते थे, हम नहीं जानते। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता? बाप कहते हैं, यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा अब संगम पर देते हैं। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं, इस बात का एहसास ही नहीं है। बाप के लिए गाया जाता है, लिबरेटर, गाइड, खेवैया, विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं। उसको कहते हैं क्षीर सागर। तो विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। नेपाल में जो मंदिर है वहाँ यहाँ दिखा देते हैं, विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसा दिखा देते हैं, बाकी ऐसा नहीं है, सब प्रतीकात्मक है ना। बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है, यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। केवल तंग नहीं करते, मार भी देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। स्मृति में लेकर आए, हम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। हम सब वानप्रस्थी हैं, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है। सतगुरु क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं। वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे, सतगुरु है ना। यह है यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। यूनिवर्सिटी है तो एम ऑब्जेक्ट है राजाओं का राजा बनना। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ। कहीं जाना है जाओ, छुट्टी है बाबा की तरफ से। वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। घी के कुएं ही बने हुए हैं श्रीनाथ में ना। जो श्रीनाथ का मंदिर है वहाँ पर घी के कुएं बने हुए हैं। श्रीनाथ द्वारे जाते हैं ना तो देखते हैं। खाते फिर कौन है ना, भोग तो लगाते हैं श्रीनाथ को, लेकिन खाता कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। अंदर देखो ना तो चित्र काला,
जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, देखा है वहाँ पर, है ना, बहुत गंदे चित्र बना रखे हैं। वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं, वहाँ श्रीनाथ की तरह वहाँ पर घी के पकवान नहीं बनते हैं, वहाँ चावल का हांडा होता है, मीठे चावल होते हैं। वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार, वही आत्मा गरीब से साहूकार, फिर साहूकार से गरीब बनती है। तो आत्मा सतयुग में है तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, और कलयुग अंत में बिल्कुल खाली हो जाती है। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया। जब पितृपक्ष होता है या कभी किसी का श्राद्ध करते हैं, पहले ज़्यादा होता था, अभी तो बहुत रेयरली होता है, तो ब्राह्मण के तन के अंदर उस आत्मा को बुलाते थे, फिर उससे वार्तालाप भी करते थे, कुछ पूछते भी थे। तो बाबा कहते हैं शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारी आदि की बात कैसे हो सकती है। जब बॉडी नहीं है तो अंधेरा क्या और उजाला क्या। लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। सोचते हैं कि आत्मा को नज़र ना आया तो इसीलिए ज्योत जगा के रखते। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ यह बातें होती नहीं। सतयुग में ऐसा कुछ रिचुअल्स आदि नहीं होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। भक्ति में क्या होता है, कई बार भजन कीर्तन करते करते आंखें बंद करके बिल्कुल लीन होकर, है ना, कई बार सुनते हैं, कई बार सो भी जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं यहाँ आंखें खोल कर बैठना है। तो बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। शुरू के अंदर आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। दादियाँ बताती हैं उस समय के किस्से। आपस में ही बैठे होते थे, बस दृष्टि देते थे और फिर ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी ध्यान में। कमाल तो थी ना उस समय भी। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई यानी आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम ज़रूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। जब कंजक बिठाते हैं तो माथा टेकते हैं ना नवरात्रों में। तो बाबा कहते हैं शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है, सबके आगे सिर झुकाते हैं। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। इसलिए एक लक्ष्य रखना है, मुझे पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्र।
बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब शीर खंड रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, धर्म का राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। यह सब है भक्ति। भक्ति में कथाएं करते हैं ना, तो बड़े प्यार से गीता, भागवत, रामायण, महाभारत सुनते रहते हैं। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, क्या कहते हैं, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ पर मना करते हैं। यहाँ कितना रोकते हैं, सच की बेड़ी है ना तो हिलेगी सही। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं, है ना, सोचने का विषय है ना। हमारा पिता स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश, हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। शुरू में जब भक्ति आरंभ होती है तो शिव के मंदिर होते हैं या लक्ष्मी नारायण के या राधे कृष्ण के मंदिर होते हैं। और जो राजा का महल होता है, द्वापर युग के जो महाराजा होकर गए हैं, उनके महलों में उनके पर्सनल मंदिर होते हैं। तो बाबा बताते हैं कि भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो, बरोबर हमने राजाई की, फिर क्या हुआ? फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। पहले स्वर्ग में थे, फिर सीढ़ी उतरते 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 बिल्कुल डाउनफॉल हो गया है। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन ना सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है दुनिया में, देखते हैं ना, कितनी पार्टीशन है। पानी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। देश देश का, राज्य राज्य का आपस में झगड़ा है ना। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। ना करे तो छोकरे लोग यानी बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना, विकारों का राज्य है। बाप कहते हैं यह है ही
आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? कैसे होगी जो शास्त्रों में दिखाई है? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। फिर लड़ाई कैसे होगी? वह है डबल अहिंसक। कौन? स्वर्ग के देवी देवताएं। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया क्या? किसको? वाचा से दुख देना भी हिंसा है। नोट करेंगे, वाचा से हमारी बात किसी को कड़वी लगे, है ना, किसी को दर्द हो, किसी को दुख हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, है ना। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। ऐसे बिना किसी कारण से बोलते रहे, वो अच्छा थोड़ी ना होता है। बाबा बता रहे अगर राजा बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज अभी से होनी चाहिए। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, देख रहे हैं ना, दुनिया के अंदर, देश के अंदर क्या क्या होता जा रहा है। कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं, चाहते हैं ना वहाँ वो भी चाहते हैं। जैसे भारत देश के अंदर पहले एक राज्य था, एक भाषा थी, एक धर्म था, अभी भी चाहते हैं सब मिलकर एक हो जाएं। तो बाबा कहते हैं भल सब ब्रदर्स तो हैं, आत्मा रूप में ब्रदर्स हैं, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगिर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसे जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, है ना। जो ओपिनियन जिनसे हम लिखवाते हैं तो वह कहते हैं उनको भी तो समझाओ ना। तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल निरहंकारी। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप
आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। एक खाल छोड़ता है, दूसरी ले लेता है। भ्रमरिया भी तुम हो। विष्टा के कीड़े को पकड़ के भ्रमरिया आप समान बना देती हैं। बाबा कहते तुम भी भ्रमरियों की तरह हो। ब्राह्मणियाँ लेकर आते हो उन आत्माओं को, ज्ञान की भूं भूं करती हो और ब्राह्मण बना देती हो। ज्ञान की भूं भूं करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, खुद भी बनती है, बनाती भी है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं। याद रहे सच की नैया हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। इसलिए ड्रामा की नॉलेज को यथार्थ रीति समझना है। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, अंदर स्थिति ना हिले। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, अगर थोड़ा भी प्रश्न उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले। कौन सी आवाज़? कि वहाँ मीठा ड्रामा, वहाँ हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी न आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। बिल्कुल स्थिति अचल अडोल एक रस। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। कौन सी खुशखबरी? कि हमारा बाबा आया हुआ है, तो ये खुशखबरी सुनाओ, सबको खुशी दिलाओ। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ।
महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। कोई भी व्याधि, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले। मन में क्या चले? स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। इसलिए खुद को चेक करो, मेरा चिंतन मनन कैसा चलता है, क्या सोचते हैं जब हलचल होती है तो। अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।
बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता